तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है वैश्विक व्यापार में एक बड़े टकराव की, जो बहुत तेजी से हमारे सामने आई है। ये एक तरह का घमासान है अमेरिकी राष्ट्रपति और वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के बीच, और इसका असर पूरी दुनिया महसूस कर रही है। चलिए इस मामले को जरा ठीक से समझते हैं। तो हुआ ये कि अचानक एक बहुत बड़ी खबर आई। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के लगाए हुए सारे के सारे विवादित टैरिफ गैर कानूनी घोषित कर दिए। इसका सीधा सा मतलब ये था कि वो जो भी एक्स्ट्रा टैक्स दुनिया भर के देश अमेरिकी बाजार में सामान बेचने के लिए दे रहे थे, वो सब एक झटके में खत्म हो गए। और देखिए, ये टैरिफ कोई छोटी मोटी बात नहीं थे। इनसे जो कुल रकम वसूली गई थी वो थी 175 अरब डॉलर। ये इतनी बड़ी रकम है कि अब इसका क्या होगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इतनी बड़ी रकम का भविष्य एकदम से कानूनी पचड़े में फंस गया। क्या ये पैसा वापस होगा? ये एक ऐसा सवाल बन गया जिसका जवाब उस वक्त किसी के पास नहीं था। और जब पूरी दुनिया इस फैसले को समझने की ही कोशिश कर रही थी, डोनाल्ड ट्रंप सामने आए और उन्होंने बस एक लाइन कही, मेरे पास एक बैकअप प्लान है, बस। और यहीं से इस पूरी कहानी का रुख ही बदल गया और असली संघर्ष शुरू हुआ। तो एक पल के लिए रुककर सोचते हैं कि ये फैसला असल में कितना बड़ा था। कागज पर तो ये ऐसा लग रहा था मानो ग्लोबल ट्रेड के सारे नियम ही दोबारा लिखे जा रहे हों। वाकई एक ऐतिहासिक पल। शुरू में तो लगा कि सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। दुनिया भर में जो एक दूसरे पर टैरिफ लगाए गए थे वो सब खत्म। इसका मतलब अमेरिका में चीजें सस्ती हो सकती थीं। भारत, चीन और यूरोप जैसे देशों के लिए तो ये एक बहुत बड़ी जीत की तरह लग रहा था। और उम्मीद यही थी कि भाई स्टॉक मार्केट भी इस खबर पर खुशियां मनाएगा। लेकिन ये जो खुशी का माहौल था ना, ये ज्यादा देर तक चला नहीं। ट्रंप ने देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अदालत के फैसले पर जोरदार हमला बोल दिया। ट्रंप ने जो कहा उसमें कोई लाग लपेट नहीं थी। उन्होंने सीधा सीधा जजों पर हमला बोला। कहा कि वो कट्टर वामपंथियों के पालतू हैं, संविधान के वफादार नहीं हैं और देश के लिए एक अपमान है। मतलब न्यायपालिका पर इतना सीधा हमला ये कोई छोटी बात नहीं थी। और देखिए, ये कोई एक अकेली घटना नहीं है। अगर हम हाल के उनके बयानों को देखें तो एक पैटर्न सा दिखता है। मतलब दावे लगातार बढ़ते जाते हैं। जैसे 21 जनवरी को दावा था कि भारत पाकिस्तान के बीच 1 करोड़ जानें बचाईं। कुछ ही हफ्तों में ये आंकड़ा 2.5 करोड़ हो गया और फिर सिर्फ 2 दिन बाद 3.5 करोड़। ये पैटर्न समझना यहाँ जरूरी है। अब ये जो फर्क है वो देखने लायक है। आमतौर पर कोई भी राष्ट्रपति क्या करता है, वो न्यायपालिका का सम्मान करता है, उसके फैसले को आखिरी मानता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ? ठीक इसका उल्टा। जजों पर खुलेआम हमले और फैसले को पलटने की कोशिशें तुरंत शुरू हो गईं। तो सवाल ये है कि आखिर ये बैकअप प्लान था क्या? ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को काटने के लिए ऐसा कौन सा कानूनी दांव खेला जो दशकों से किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया था? और वो दांव था 1974 के एक पुराने कानून का सेक्शन 122। अब ये कानून क्या कहता है? ये कहता है कि अगर देश का व्यापार घाटा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, मतलब हम सामान खरीद ज्यादा रहे हैं और बेच कम रहे हैं, तो राष्ट्रपति 150 दिनों के लिए सभी देशों से आने वाले सामान पर 10% का टैरिफ लगा सकता है। और मजे की बात यह है कि इसे आखिरी बार 55 साल पहले रिचर्ड निक्सन ने इस्तेमाल किया था। तो देखिए, कुछ ही घंटों में पूरा खेल कैसे पलट गया। स्टेप 1, सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ हटा दिए। स्टेप 2, ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। और स्टेप 3, नतीजा क्या हुआ? पुराने सारे अलग अलग टैरिफ खत्म और पूरी दुनिया पर एक साथ 10% का नया टैरिफ लागू। अब जरा भारत के नजरिए से देखते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम का मतलब क्या था। यहाँ का गणित थोड़ा पेचीदा है, तो इसे ध्यान से समझते हैं। भारत के लिए तो ये किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। देखिए, पहले ट्रंप के टैरिफ के हिसाब से भारतीय सामान पर करीब 18% टैक्स लगता था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये सीधा 0 हो गया। बहुत बड़ी राहत। लेकिन एक पुराना 3.5% का टैरिफ, जिसे मोस्ट फेवर्ड नेशन रेट कहते हैं, वो पहले से था। और फिर ट्रंप ने उस पे अपना नया 10% का टैरिफ और जोड़ दिया। तो 0 की खुशी कुछ ही घंटों में 13.5% की नई हकीकत में बदल गई। तो अब इस पूरे मामले ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उस पैसे का क्या होगा? पावर का ये टकराव कहां जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, अब आगे क्या? और वो जो 175 अरब डॉलर थे, उनका क्या? देखिए, इस पर ट्रंप प्रशासन का स्टैंड एकदम क्लियर है। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पैसा लौटाने के लिए तो कहा नहीं है, तो हम क्यों लौटाएं? तो सीधा मतलब यह है कि फिलहाल वो पैसा अमेरिकी सरकार के खजाने में ही रहने वाला है। आखिर में
ये कहानी सिर्फ टैक्स या टैरिफ की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये शक्तियों के संतुलन और नियमों की सीमाओं की कहानी है। सवाल ये उठता है कि जब किसी देश के राष्ट्रपति की आर्थिक नीति और वहां की सबसे बड़ी अदालत आमने सामने आ जाएं, तो होता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त पर बहुत गहरा असर डालेगा।